अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि आगे का मौसम। बात कर रही हैं, और सबसे पहली चीज बता दें, ये सिर्फ बाराबंकी के अंदर ही ये रिपोर्ट नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर जानबूझ करके ऐसे कार्रवाई की जाती है। और अधिकारी तो पलीता बाद में लगाते हैं, किसानों और मजदूरों की कमाई पे पलीता पहले लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इन्होंने जो किसान बिल लाया वो भी कहीं से किसान के हित में नहीं है। और दूसरा, ये जो दुगना करने की बात करते हैं कमाई, तो ये पहले बताएं तो कि उनका रोड मैप क्या होगा, कैसे इन्होंने निकाला कि एक किसान की आय कितनी है और उसको दुगना ये कैसे कर लेंगे। तो ये केवल नारे गढ़ने वाली पार्टी है, केवल एक हेडलाइन मैनेजमेंट करती है, और इसको किसी की वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। आप बताइए कैसे ये कह सकते हैं कि जो के आदेश का अनुपालन अधिकारी नहीं कर रहे होंगे। अधिकारी 3 कांटे लगाए बैठे हैं, 8 कांटे की जगह 3 कांटा उन्होंने लगाया। क्या सरकार को पता नहीं है? ये सारी चीजें पता है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की जो मंशा है उन्हीं का अनुपालन जो है अधिकारी सुनिश्चित कर रहे हैं। ये तो वो सरकार है जिसके पास अपनी कोई सोच नहीं है, अपनी कोई आदेश नहीं होता। ये तो टीम 11 के हाथों में खेलने वाले लोग हैं। टीम 11 जिस तरीके से कहती है वैसे ये करते हैं। तो पालिता लगा रहे हैं। ये सीधी सीधी बात है कि बिचौलियों वाली पार्टी है, बिचौलियों के हाथ को गर्म करना है। 300 रुपए पर क्विंटल उनकी कमाई करे, इसलिए खरीद करने में जानबूझ के देरी की जा रही है कि किसान बेबस होकर के उन बिचौलियों को थ्रू भेजे और उसके बाद वो उनकी मंशा पूरी हो जाए। ये सारी की सारी चीजें मंत्री से लेकर के और प्रशासनिक अधिकारी से लेते हुए बिचौलिए तक आती है, तब इस तरीके की चीजें होती है। अगर सत्ता की हनक होती है अधिकारियों के ऊपर तो क्या वो कर पाते? और अगर इसके बगैर मान भी लिया जाए कि सरकार मंशा सही है और अधिकारी सही नहीं कर रहे हैं, तो भी इनका फेल्योर है कि इनके अधिकारी इनके हाथ में नहीं। लेकिन कपिल जी, अब बड़ा सवाल ये है और जो मुद्दा है वो ये है जिस पर हमने आवाज उठाने की ठानी है, वो ये कि किसानों को उनके हक का पैसा कैसे मिलेगा आप बताइए। सीधी सी बात है कि मीडिया में आपने सबसे पहली बात ये सारी चीजें उठाई हैं, और अगर इस तरह की चीजें उठेंगी और समाज के पटल पर आएंगी तो निश्चित रूप से सरकार अपनी बद पिटने से बचाएगी। और अगर बाय द वे कहीं इनकी सरकार सोने वाली होगी तो हो सकता है जाग जाए, संज्ञानित हो जाए और उसके ऊपर कार्रवाई करे और इनकी खरीद करा ले। क्योंकि इन्होंने एमएसपी की व्यवस्था नई किसान बिल में इसीलिए नहीं की है कि यहाँ तो अभी बिचौलियों को लाभ इस तरीके से दे रहे हैं कि खरीद में देर करा दो, उनके हाथ बेच देंगे। लेकिन जब बड़ी कंपनियां उनसे खरीद करने आएंगी और एमएसपी का निर्धारण नहीं होगा तो सोचिए किसानों का हाल क्या होगा। तो इन्होंने तो अंबानी और साफ तौर पर किसानों से जब हमारे सहयोगी ने बात की तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अब हम धान कहाँ लेके जाए हमें पता नहीं है। हम यहाँ से सीधे सीएम हाउस के बाहर ही जाकर जो है वेयर हाउस को बनाएंगे और वहीं पर अपनी धान रखेंगे। किसानों को ये तक नहीं पता कि जितनी बड़ी ट्रैक्टर ट्रॉलियां वो लाद के ले आए हैं वो कहाँ जाए। बिल्कुल ये सही बात है। और दूसरी चीज ये है कि अगर गोदामों का प्रबंधन नहीं है तो इसके लिए सरकार और प्रशासन जिम्मेदार है। आखिर गोदाम का प्रबंधन क्यों नहीं इन्होंने किया? इनको मालूम नहीं था कि रिकॉर्ड उत्पादन होने वाला है। और आप वैसे भी एक औसतन लेकर के चलते हैं, आपको हर वर्ष की खपत भी मालूम है, हर वर्ष की लगभग की खरीद भी मालूम होती है, बावजूद उसके 10% ऊपर नीचे होती रहती है चीज। लेकिन यहाँ तो कोई खरीदी ही नहीं हो रही है। 8 कांटे नहीं लगे हैं, 4 भी लगे होते तो 50% मान लिया जाता। तो आप इस बात को सोचिए कि सरकार की मंशा दूसरी है। ये केवल सरकार किसानों को लुभाने के लिए किसान सम्मान निधि एन इलेक्शन के पहले देती है, उसके बाद डीजल का दाम बढ़ा के उनसे सब वापस ले लेती है। यूरिया के पैकेट में 5 किलो यूरिया कम करके बेचने वाली सरकार है ये। दाम नहीं बढ़ाएगी लेकिन 5 किलो यूरिया उनका छुड़ा लेगी। तो ये है इनका मैनेजमेंट। इसी तरीके से भाजपा सरकार किसानों और मजदूरों के लिए सोचती है। चलिए, हमारे साथ किसान नेता कमलेश यादव जी भी। बिल्कुल, इना की सीधी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है, वो और क्या कहेंगे। वो जान रहे हैं, उनकी आत्मा भी जान रही है इस बात को कि जो आपकी रिपोर्टिंग है वो हकीकत है। ऐसा नहीं है कि आदरणीय मिश्रा जी इन सब समस्याओं से दो चार नहीं होते, लेकिन ऑन टीवी कैमरा वो कैसे इस बात को महसूस करेंगे, कहेंगे कि भाई हमारी सरकार की कमी, हमारी सरकार फेल्योर सरकार। वो ये तो नहीं कह सकते, वो तो हम ही लोग कहेंगे। और वास्तविकता आईना हम अच्छा, ये आईना भी इसलिए नहीं देखना चाहते हैं, संशोधन भी ये नहीं कर पाते इसलिए क्योंकि इनका तो जबरदस्ती है कि सब कुछ देख रहे हैं, आंख के सामने हो रहा है, उसके बाद भी कह देंगे। डॉक्टर देख के बता देगा साहब हाथी की न सांस चल रही है न हाथी की नब्ज चल रही है, तो पूछेंगे क्या मर गया, तो कहेगा और फिर क्या, तो कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं मानते कि मरा। तो वो यही चीजें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए के अंदर बैठी हुई है कि अगर इनके द्वारा पैदा की हुई समस्या या ये निजात नहीं दिला पा रहे हैं तो ये समस्या से मानने को ही इनकार कर देते हैं।
इनके लिए तो राम राज्य आ चुका है, सारे किसान दुगना ले चुके हैं और किसान बिल जो ये लेके आए वो किसानों के लिए लेके आए, क्योंकि इसमें एमएसपी इसीलिए घोषित नहीं की गई है। अब किसानों की जो खेती बाड़ी है उसको अब चूंकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम से ले पाना कठिन हो गया है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से लेने जा रहे हैं और सारे किसानों को जो है ये अपना गुलाम बनाने जा रहे हैं। और देखिएगा जिस तरीके से अडानी के हाथ में, अडानी के एयरबेस हो गए, सारे हवाई अड्डे उनके हो गए, उसी तरीके से एक दिन किसान भी अंबानी और अडानी के हो जाए। कपिल जी, अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर, इसीलिए तो बना है ना, इनके लिए ये कहाँ समस्या मान रहे हैं, इनको किसानों से तो कोई लेना देना नहीं है। और चक्कर यह है कि एनसीआरबी के आंकड़े भी आ गए हैं कि किसानों ने कम आत्महत्या की है अपेक्षा जो है वो पढ़े लिखे लोगों के। तो जो साक्षर लोग हैं वो किसानों से ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है इनके लिए, इसलिए किसानों की आत्महत्या की रेट बढ़ाएंगे इसी तरीके से। यही हकीकत है, ये सरकार न लिपने की है न कूदने की है। आत्महत्या पे आपने बात की, हम आपको बताएं, हमारे बगल में ही भारत